हाय एवरीवन, दिस इज सत्य प्रकाश विश्वकर्मा। बायोलॉजी टॉनिक लेबोरेटरी की तरफ से मैं आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। प्लांट मॉर्फोलॉजी के आज के इस सेक्शन में हम सभी सूट की मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले सेक्शन में हमने रूट की मॉर्फोलॉजी के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन किया था। आज हम सभी सूट सिस्टम के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो हम इस सेशन को बिगिन करते हैं। जैसा कि सूट की मॉर्फोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो सूट वो पोर्शन होता है प्लांट का जो कि सॉइल सरफेस के ऊपर होता है। ठीक, कहाँ होता है? जो कि सॉइल सरफेस के ऊपर होता है। सॉइल सरफेस के नीचे वाला पोर्शन जो कि रूट होता है, जिसकी डिटेल्ड मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, उसे आप देख सकते हैं। आज के लेक्चर में हम सभी सूट की मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी प्लांट का वो पोर्शन जो कि कहाँ पाया जा रहा है? सॉइल सरफेस के ऊपर पाया जा रहा है। ठीक, कहाँ पाया जा रहा है? सॉइल सरफेस के ऊपर पाया जा रहा है। अब सॉइल सरफेस के ऊपर जो है प्लांट का एक मेन स्टेम होगा। ठीक, सॉइल सरफेस के ऊपर क्या होगा? ये जो है प्लांट का मेन स्टेम होगा। प्लांट की लीफ होगी, लीफ के साथ साथ जो है फ्लावर लगे हुए होंगे। तो सूट सिस्टम में सभी की मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको डिस्कस करना होगा। हालांकि जब हम सूट सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो हमेशा हम मेन स्टेम के ही जो मॉडिफिकेशन है उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम लीफ के मॉडिफिकेशन को अलग से डिस्कस करेंगे, फ्लावर के मॉडिफिकेशन को अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। जब हम सूट सिस्टम की बात करते हैं तो सूट सिस्टम जो है वो पोर्शन है प्लांट का जो कि किससे डेवलप होता है? प्लूम्यूल से डेवलप होता है। हमने जब रूट की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था तब हमने इस बात की चर्चा की थी प्लूम्यूल और रेडिकल क्या होते हैं। ये एक डाइकोटिलिडनस, जब एक डाइकॉट की सीड का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ ऊपर की तरफ प्लूम्यूल होता है, नीचे की तरफ क्या होता है? रेडिकल होता है। तो रेडिकल से क्या होता है? रूट सिस्टम डेवलप होता है, जबकि प्लूम्यूल से क्या होता है? सूट सिस्टम डेवलप होता है। यहाँ बीच में कॉटिलिडनली नॉब होते हैं जिनसे क्या निकले होते हैं? कॉटिलिडन्स निकले हुए होते हैं। ठीक, तो सूट जो है प्लांट का वो पोर्शन है जो कि किससे डेवलप होता है? प्लूम्यूल से डेवलप होता है। ठीक, सूट में आपको नोड मिलेंगे, इंटर नोड मिलेंगे, साथ ही ब्रांचेज और फ्लावर मिलेंगे। तो ये तो बताने वाली कोई चीज़ नहीं है। जैसे ये जो है एक प्लांट है, तो प्लांट में क्या होगा? आपको नोड मिलेगा और दो नोड के बीच का जो पोर्शन होगा इंटर नोड होगा, आपको लीफ मिलेगी, आपको फ्लावर मिलेगा। ठीक, जो सूट का जो मेन फंक्शन होता है, सूट का मेन फंक्शन क्या होता है? कि कंडक्शन करना, किसका? फूड का, साथ ही वाटर और मिनरल का, साथ ही प्लांट को क्या करना? सपोर्ट प्रदान करना। तो कंडक्शन ऑफ फूड किससे होता है? तो फूड का कंडक्शन जो है किससे होता है? फ्लोएम से होता है। ठीक, और वाटर और मिनरल का कंडक्शन कौन करता है? तो वाटर और मिनरल का कंडक्शन कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक, साथ ही ये प्लांट को सपोर्ट देने का भी क्या करता है? काम करता है। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कंडेंस्ड सूट को ही क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। अगर आप एक सूट का स्ट्रक्चर देखिए और आप इसको क्या कर दीजिए? कंडेंस कर दीजिए, तो फाइनली आपको ऊपर क्या मिलेगा? एक फ्लावर मिलेगा। तो कंडेंस्ड सूट को ही क्या किया जाता है? फ्लावर की संज्ञा दी जाती है। ठीक, ये देखिए एक लीनियर डायग्राम बनाया गया सूट सिस्टम का कि ये आपका सॉइल सरफेस है, इसके ऊपर जो है मेन स्टेम निकला हुआ है। मेन स्टेम में ये पोर्शन जो है क्या है? नोड है। दो नोड के बीच का पोर्शन इंटर नोड है, साथ ही क्या हुई हैं? ब्रांचेज निकली हुई हैं। नोड से क्या हुआ है? एक्सिलरी बड्स निकले हुए हैं। ऊपर जो बड निकली हुई है वो क्या है? एपिकल बड निकली हुई है। ठीक, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ स्टेम पर। जब हम टाइप्स ऑफ स्टेम की बात करते हैं तो बेसिकली दो प्रकार के स्टेम पाए जाते हैं। एक स्टेम को स्ट्रॉन्ग स्टेम बोलते हैं और दूसरे को वीक स्टेम या फीबल स्टेम। तो इस टर्मिनोलॉजी को समझने में आई थिंक कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टेम का मतलब वो स्टेम जिसमें जो कि क्या है? अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। और वीक स्टेम क्या है? जो अपने आप में क्या है? कमज़ोर है। तो स्ट्रॉन्ग स्टेम के कई टाइप हैं। इसमें पहला टाइप है कॉर्डक्स, या उसी को कॉल्यूमनर या पाम लाइक बोलते हैं। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग स्टेम का पहला टाइप क्या है? कॉर्डक्स, कॉल्यूमनर या पाम लाइक। ठीक है, इस सिस्टम की बात करें तो ये अनब्रांच्ड होते हैं, अर्थात इनमें ब्रांचेज नहीं होती हैं। ये इरेक्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। कंटेन स्कार ऑफ फॉलन लीव्स, यानी
इस तरीके के जो स्टेम होते हैं, यहाँ पर जो पत्तियाँ होती हैं जब वो गिर जाती हैं तो ये उस स्टेम पर क्या करती हैं, इस निशान छोड़ देती है, जिनको स्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको क्या बोलते हैं? स्कार बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? पाम में या कोकोनट में पाए जाते हैं। ठीक है, स्कार को क्या बोलते हैं? जो पत्तियाँ गिर जाती हैं उनके जो अवशेष बचे रहते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? उन्हीं को स्कार बोलते हैं। ठीक, आप इसको डायग्राम में देखिए, कॉर्डक्स का जो स्टेम है, ये देखिए, ये कॉर्डक्स का स्टेम है। अब इस कॉर्डक्स के स्टेम में देखिए, यहाँ से जो पत्तियाँ, जैसे जैसे देखिए यहाँ से पत्ती निकली हुई है, अब इन यहाँ से जब पत्ती गिरेगी तो इसी तरीके के निशान ये क्या करेगी? हर जगह छोड़ देगी। ठीक है, तो ये क्या है? स्कार ऑफ फॉलन लीव्स हैं। क्या है ये? स्कार हैं, स्कार ऑफ फॉलन लीव्स हैं। ठीक, तो पहला स्टेम का पहला जो टाइप है स्ट्रॉन्ग स्टेम में, उसमें पहला टाइप क्या है? कॉर्डक्स कॉलमनर या पाम लाइक। दूसरा जो टाइप है वो है कल्म या ज्वाइंटेड स्टेम। ठीक है, कल्म या ज्वाइंटेड स्टेम। ठीक, इसमें क्या होता है? नोड्स सॉलिड होते हैं बट इंटर नोड हॉलो होते हैं। ठीक है, जैसे ये, इस बात को समझिएगा, जैसे ये स्टेम है तो ये क्या हो गया? आपका नोड हो गया। ठीक, तो नोड का जो पोर्शन है वो क्या होगा? सॉलिड होगा, लेकिन इंटर नोड बीच में क्या होगा? खोखला होगा। ठीक है, जैसे पाइप होती है। ठीक, इसका एग्जाम्पल है बैम्बू यानी बांस, और ट्रिटिकम वल्गैरिस या उसी का नाम क्या है? गेहूँ है। ठीक है, तो कल्म को भी आप डायग्राम में समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए, बैम्बू और ग्रास के कलम को क्या किया गया है? दिखाया गया है। ठीक, बैम्बू और ग्रास के कलम को दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये क्या है? ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? नोड है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये पत्तियाँ निकली हुई हैं, ये वाला पोर्शन भी क्या है? नोड है। तो ये बीच का जो हॉलो पोर्शन है ये क्या है? ये आपका नोड है, ये आपका नोड है, ये आपका क्या है? इंटर नोड है। ठीक है, इसी चीज़ को आप और अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये वाला पोर्शन आपका क्या हो गया? नोड हो गया। ठीक, ये वाला पोर्शन आपका नोड हो गया। साथ में आप ये देखिए, ये क्या है? ये नीचे वाला नोड है। ठीक, और इन दोनों के बीच में जो पोर्शन है, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये बैम्बू का दिखाया गया है। ये देखिए, बीच में क्या है? पूरा हॉलो पोर्शन है, जैसे किसी पाइप में हॉलो पोर्शन होता है। ठीक, तो ये वही चीज़ है कि मतलब ये स्टेम का दूसरा टाइप है, जिसे ज्वाइंटेड स्टेम हम आप बोलते हैं या कल्म बोलते हैं। ठीक, तो किस में पाया जाता है? बैम्बू में पाया जाता है, ट्रिटिकम वल्गैरिस में पाया जाता है। ठीक, अगला स्टेम है एक्स करंट या कोन स्टेम। एक्स करंट या कोन स्टेम जो होता है, कोन के तरीके के इनके प्लांट के जो शेप होते हैं, कोन टाइप होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पाइनस या कैजुराइना, इसको भी आप डायग्राम में समझ सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये देखिए कोन लाइक स्टेम है। जैसे यहाँ पर नीचे से स्टेम निकलना शुरू हुआ, और नीचे से स्टेम जब निकलना शुरू हुआ फिर ऊपर जा कर के ये देखिए कोनिकल शेप में हो गया। ये देखिए, ये तीनों प्लांट जो है वो क्या है? एक कोन के शेप में है। ठीक, तो ये क्या है? एक्स करंट या कोन स्टेम है। अगले स्टेम की अगर हम बात करें तो अगला जो स्टेम है वो है डेलिक्विसेंट या डी करंट स्टेम। ठीक है, तो ये क्या होता है? राउंडेड शूट स्टेम होते हैं। जैसे आप मैंगो का ट्री, जैसे देखिए मैंगो का ट्री क्या होता है? वो पूरा ऐसे शेप में क्या होता है? फैल जाता है। ठीक है, तो इसी क्या बोलते हैं? डेलिक्विसेंट या डिकरेंट स्टेम बोलते हैं। इसको भी आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको एक मैंगो ट्री दिखाया गया है। देखिए इस ट्री की खासियत क्या है? ये देखिए ऐसे आपको ऐसे फैला हुआ मिलेगा। ठीक, तो क्या है? डेलिक्विसेंट या डिकरेंट स्टेम है। ठीक है, कैसा स्टेम है? डेलिक्विसेंट या डिकरेंट स्टेम है। तो जो स्ट्रॉन्ग स्टेम है उसके कितने टाइप हैं? पहला है कॉर्डक्स या कॉलमनर, कॉर्डक्स कॉलमनर या पाम लाइक। इसमें क्या होता है कि जो स्टेम होता है उसमें स्कार ऑफ लीव्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए पाम या कोकोनट है। ठीक, दूसरा जो टाइप है वो कल्म या ज्वाइंटेड स्टेम है। इसमें क्या होता है कि जो नोड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं और इंटर नोड जो होते हैं वो क्या होते हैं? हॉलो होते हैं। तीसरा एक्स करंट या कोन स्टेम है, तो कोनिकल प्लांट आ जाते हैं। डेलिक्विसेंट या डिकरेंट में क्या होता है कि सूट सिस्टम पूरा राउंडेड हो जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं अगली टाइप पर स्टेम के। तो स्टेम का जो अगला टाइप है वो क्या है? वो है वीक स्टेम। ठीक है, देखिए एक्चुअली जो प्लांट की भी डाइवर्सिटी है वो हमारे दुनिया में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं। ये अलग बात है कि इस समय जो है पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी को ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, तो पेड़ पौधों की कटाई हो रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि
जो है पेड़ पौधों को बचाने के लिए मुहिम को चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें लाइफ क्या होती है, पॉसिबल होती है। ठीक, तो ऐसे भी कुछ प्लांट होते हैं जिनके होते हैं वीक स्टेम होते हैं, या इसी को फीबल स्टेम भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, उसी को फीबल स्टेम भी बोल सकते हैं। तो वीक स्टेम के 3 टाइप हैं, ट्रेलर, क्रीपर और क्लाइंबर। ठीक है, ट्रेलर, क्रीपर और क्लाइंबर। ठीक है, ट्रेलर की अगर हम बात करें, ट्रेलर जो होते हैं स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ ग्राउंड। मतलब ट्रेलर का जो स्टेम होगा, जैसे मान लीजिए ये क्या सॉइल का सरफेस है, तो ये पूरे सॉइल के सरफेस पर क्या होंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, इसमें जो एग्जाम्पल है आपका वो है प्रोटुलेका या ट्राइडेक्स। ठीक है, प्रोटुलेका और ट्राइडेक्स ये दोनों अलग अलग प्लांट है। ठीक है, तो ट्रेलर का ऐसा स्टेम है, ट्रेलर ऐसा स्टेम है जो कि सॉइल की सरफेस पर क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, ये देखिए आपको ये देखिए, ये ट्रेलर का डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए इसका स्टेम देखिए, इसकी ओरिजिन इसमें कहाँ से हुई ये नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये जहाँ से भी निकला हुआ है ये पूरे सरफेस पर क्या हो गया है, हर तरफ फैल गया है। ठीक है, पूरे सरफेस पर हर तरफ क्या हो गया है, फैल गया है। ठीक है, इसी को ट्रेलर या स्ट्रैगलर्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रेलर या स्ट्रैगलर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक। और जो वीक स्टेम का दूसरा मॉडिफिकेशन है वो क्या है, वो है क्रीपर। क्रीपर में क्या होता है, ग्रो हॉरिजॉन्टली इनटू सॉइल एंड गिव राइज टू रूट सिस्टम फ्रॉम ईच नोड। ठीक है, तो क्रीपर्स जो होते हैं, क्रीपर का मतलब ये होता है, क्या होता है, रेंगना। तो ये क्या होते हैं, सॉइल में हॉरिजॉन्टली, ये सॉइल है तो क्या होते हैं, सॉइल में हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, और इनके ईच नोड से, ठीक है, इस बात समझिएगा, इनके ईच नोड से क्या होता है, रूट निकली हुई होती है। ठीक है, हर एक नोड जो है इसमें क्या करती है, रूट को ओरिजिनेट करती है। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दूब ग्रास, या इसको साइनोडॉन डेक्टाइली फेरा बोलते हैं। ठीक है, अगला जो एग्जांपल है वो है वीक स्टेम का क्लाइंबर है। तो क्लाइंबर जो होता है वो क्लाइंबिंग सूट विद द हेल्प ऑफ टेंड्रिल। तो क्लाइंबिंग जब प्लांट करता है तो किसकी हेल्प से करता है, टेंड्रिल की मदद से करता है। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल है ग्रेप वाइन है, या वाइटिस वाइनीफेरा है, या बोगन विलिया है। क्लाइंबर के एग्जांपल जो है पिछले टीजीटी पीजीटी में पूछे गए थे कि ये मतलब किस प्रकार का प्लांट है, तो ये क्या है, ग्रेप वाइन या वाइटिस वाइनीफेरा क्लाइंबर है, और बोगन विलिया भी क्या है, किसका टाइप है, क्लाइंबर का टाइप है। ठीक है, तो क्लाइंबर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये क्लाइंबर नहीं है, ये आपका क्रीपर है। क्रीपर में क्या बताया गया था कि ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं और इनके हर नोड से क्या होती है, रूट निकली हुई होती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये क्रीपर है। ठीक है, और क्लाइंबर की जब आप बात करेंगे, ये देखिए, ये आपका क्लाइंबर है। क्लाइंबर में क्या है, जैसे आपने घर में पेड़ लगाया, और पेड़ लगाने के बाद इनको क्या किया, एक छड़ी बीच में गाड़ दी और इनको बांध दिया, तो ये अपने टेंड्रिल की सहायता से इस पर क्या होंगे, चढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, क्लाइंबिंग स्टेम है। ये भी देखिए, ये यहाँ पर भी देखिए क्या किया गया, यही किया गया, एक छड़ी लगा दी गई है, उसके चारों तरफ ये प्लांट क्या हो रहा है, क्लाइंबिंग करता हुआ चला जा रहा है। ठीक, ये क्या है, क्लाइंबर है। तो ये जो वीक स्टेम है उनके 3 प्रकार के टाइप हैं। कौन कौन से हैं, ट्रेलर, ट्रेलर क्या है, वह प्लांट जो कि जिसका स्टेम जो होता है सॉइल सरफेस पे फैल जाता है। क्रीपर जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं और इनके हर एक नोड से रूट सिस्टम निकला हुआ था। क्लाइंबर जो होते हैं उनका सूट जो है टेंड्रिल की सहायता से ऊपर चढ़ता जाता है। ठीक, ये था हमारा वीक स्टेम और स्ट्रॉन्ग स्टेम। ठीक, वीक स्टेम और स्ट्रॉन्ग स्टेम के बाद अब हम आते हैं सूट के मॉडिफिकेशन पर। ठीक है, आखिर में अब देखिए, जैसे प्लांट में मल्टीपल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मल्टीपल टाइप के ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं हो सकते। वहाँ पर क्या है, यही भाई रूट है और सूट है, तो यही वेरियस तरीके से मॉडिफाई होकर के प्लांट के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो अगर हम सूट के मॉडिफिकेशन की अगर हम चर्चा करें तो वहाँ पर 3 तरीके के मॉडिफिकेशन हमें 3 प्रकार के स्टेम में मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं। पहला है अंडरग्राउंड स्टेम, दूसरा है एरियल स्टेम, तीसरा है सब एरियल स्टेम और रिप्रोडक्टिव स्टेम। ठीक है, तो अभी आप एक तरफ से नाम देख लीजिए कि किस किस के क्या क्या मॉडिफिकेशन। अंडरग्राउंड का स्टेम का मतलब क्या हुआ, वो स्टेम जो कि बिलो सॉइल सरफेस हो या ग्राउंड के नीचे हो। ठीक है, वो स्टेम जो कि क्या हो, सॉइल सरफेस के नीचे हो। यहाँ पर अगर सॉइल सरफेस के नीचे कुछ ग्रो कर रहा है तो क्या है, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड स्टेम में आपको राइजोम मिलेगा, कॉर्म मिलेगा, बल्ब मिलेगा और क्या मिलेगा, ट्यूबर मिलेगा। ठीक, एरियल स्टेम क्या होते हैं, एबव द ग्राउंड। एबव ग्राउंड हवा में, एनवायरनमेंट में कुछ भी है तो क्या है, एरियल स्टेम है आपका। एरियल स्टेम में आपको टेंड्रिल मिलेगा, थॉर्न मिलेगा, बल्बिल मिलेगा, फिल्लोक्लेड, क्लाइडोड एंड हुक्स। ये देखिए, ये क्या है, एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछ ही लिया जाता है फिल्लोक्लेड, क्लाइडोड क्या है। इसके अलावा एक फिल्लोड होता है जो कि लीफ का मॉडिफिकेशन होता है, वो भी पूछा जाता है। ठीक,
अगले स्टेम की बात करें तो अगले अगले स्टेम मॉडिफिकेशन की चर्चा करें तो अगला है सब एरियल स्टेम या रिप्रोडक्टिव स्टेम। ये क्या होते हैं, दोनों के मिक्स रूप होते हैं, ठीक है, अंडर एंड अबव द सॉइल, ठीक है। यहाँ पर जो स्टेम होता है वो अंडर द सॉइल भी होता है, अबव द सॉइल भी होता है, ठीक है। इसमें जो एग्जांपल है रनर, सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट, ठीक है, रनर, सकर, स्टोलन एंड ऑफसेट, ठीक है। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। अब हम सूट के एक एक मॉडिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहला अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन है राइजोम, ठीक है। पहले अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है, राइजोम। राइजोम में क्या है, एक फ्लेसी स्टेम होता है, ग्रो हॉरिजॉन्टली इनटू द सॉइल। अब ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक फ्लेसी स्टेम दिख रहा है, ठीक है। और ये फ्लेसी स्टेम कैसे ग्रो कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब इस स्टेम को ज़रा बारीकी से देखिए तो इस स्टेम में फ्लेसी स्टेम है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है, बीच का पोर्शन ये इंटर नोड है, और यहाँ पर निचले पोर्शन से क्या निकली हुई है, रूट निकली हुई है, ठीक है, एडवेंटिटियस रूट निकली हुई है। और ब्रांचेड एंड लीव्स क्या निकले हुए हैं, अपर नोड से निकले हुए हैं, ठीक है। ब्रांचेड एंड लीव्स कहाँ से निकले हुए हैं, अपर नोड से निकले हुए हैं। ये दो नोड के बीच का पोर्शन क्या है, इंटर नोड है, ठीक है। तो ये जो राइजोम है, जहाँ पर फ्लेसी स्टेम होता है जो कि हॉरिजॉन्टली सॉइल में ग्रो करता है, इसका एग्जांपल है गिंगर, या इसी को जिंजिबर ऑफिसिनेलिस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा टर्मेरिक या हल्दी या मस्का या बनाना, ये इन सब में क्या होता है, कैसा स्टेम होता है, इन सब में राइजोम स्टेम होता है। इसको आप डायग्राम से देखिए, जिसे गिंगर का दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए फ्लैसी स्टेम है, ठीक है, और ये कैसे ग्रो कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये राइजोम है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कॉर्म पर। कॉर्म जो है ये भी क्या है, सूट का ही मॉडिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, फ्लैसी स्टेम लाइक राइजोम, मतलब राइजोम की तरह फ्लैसी स्टेम होता है, बट ग्रो वर्टिकली इन द सॉइल। राइजोम क्या था, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा था, यहाँ पर डायमीटर हाइट से ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके साथ ही कंटेन लार्ज एपिकल बड एट द एपेक्स, ठीक है। एपेक्स पर क्या होता है, लार्ज एपिकल बड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एमार्फोफैलस, या उसी को सूरन बोलते हैं, ठीक है, या इसी को जमीकंद बोलते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा कोलेकैसिया, इसके साथ साथ सैफ्रॉन, येलो कैसिया, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, कॉर्म के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं, कॉर्म के एग्जाम्पल हैं। कॉर्म में क्या चीज़ है, कॉर्म में ये चीज़ है कि यहाँ पर स्टेम राइजोम की तरह होता है, लेकिन कैसे ग्रो करता है, ये वही हॉरिजॉन्टली ग्रो ना करके वर्टिकली ग्रो करता है। साथ ही इनका डायमीटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आप इसको कॉर्म को डायग्राम में देखें, ये देखिए, ये कॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टेम क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये जो है मतलब उस तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं फूल रहा है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल जो है आपने देखा कि जमीकंद है, कोलोकैसिया है, येलो कैसिया है, साथ में सैफ्रॉन है, ठीक। अगले एग्जांपल पर चलें, अगले सूट के मॉडिफिकेशन पर चलें तो अगला सूट का मॉडिफिकेशन है स्टेम ट्यूबर। ट्यूबर में का मतलब क्या होता है, ट्यूबर का मतलब होता है ब्रांचेस डेवलप्ड फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। ट्यूबर में क्या होता है, ब्रांचेज जो होती हैं स्टेम के बेस से डेवलप होती हैं। टिप ऑफ ब्रांचेज आर सॉलन लाइक ब्लड एंड स्टोर फूड, ठीक है। जो ब्रांचेज की टिप होती हैं वो सॉलन होती हैं और वो क्या करती हैं, फूड को स्टोर करती हैं, ठीक है। ट्यूबर में क्या है, ब्रांचेज डेवलप्ड फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। ये देखिए, ये क्या है, प्लांट है और ये ट्यूबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या कह रहा है, क्लियर कट कह रहा है, ब्रांचेज डेवलप्ड फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, और इनकी जो टिप होती है वो क्या होती है, सॉलन हो जाती है, और यही क्या करती है, यही फूड का स्टोरेज करती है। इसी को क्या बोलते हैं, स्टेम ट्यूबर बोलते हैं। इसी को पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलैनम ट्यूबरोसम है। क्या है, सोलैनम ट्यूबरोसम है, ठीक। जब आप एक आलू को देखते हैं उसमें कई कई धंसे हुए आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, उन्हीं को आप आई कहते हैं। आई क्या चीज़ होती है, आई जो है वो आपका रिप्रेस्ड नोड होती है। जब नोड क्या होती है, धंस जाती है तो वही क्या होती है, आँख की तरह दिखने लगती है, ठीक है। यहाँ पर यही क्या होती है, रिप्रेस्ड नोड होती है, जहाँ पर क्या होते हैं, एक्जिलरी बड होते हैं। एक्जिलरी बड किस काम में आते हैं, एक्जिलरी बड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन में काम आती है। इसके अलावा आलू के चारों तरफ जो लेयर पाई जाती है वो लेयर क्या होती है, डेड लेयर होती है, जिसको कॉर्क या पेरिडियम बोलते हैं, ठीक है। कॉर्क या क्या बोलते हैं, पेरिडियम बोलते हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल है ये ट्यूबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, पोटैटो जो है वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ट्यूबर है, ठीक। जबकि स्वीट पोटैटो जो कि हमने रूट
का मॉडिफिकेशन जब डिस्कस किया था वहाँ पर किया था इसके बाद की चर्चा। स्वीट पोटैटो जो है रूट का मॉडिफिकेशन है, ये भी ट्यूबर है। लेकिन अब बात को समझिएगा, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है, रूट का मॉडिफिकेशन है। दोनों ही ट्यूबर है, दोनों का फंक्शन क्या है, स्टोरेज है किसका, फूड मटेरियल का। लेकिन दोनों क्या हैं, इस बात को बहुत ज़्यादा गौर करिएगा, दोनों कैसे स्ट्रक्चर हैं, दोनों एनालॉगस स्ट्रक्चर हैं। ठीक, एनालॉगस स्ट्रक्चर हैं दोनों। कैसे स्ट्रक्चर हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जिनकी ओरिजिन डिफरेंट हो परंतु लेकिन उनका फंक्शन क्या हो, सेम हो। ओरिजिन डिफरेंट हो लेकिन उनका फंक्शन क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पर देखिएगा, पोटैटो क्या स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है। तो ओरिजिन डिफरेंट हुई कि नहीं, यहाँ पर स्टेम है, यहाँ पर ऊपर रूट है, लेकिन फंक्शन दोनों का क्या, स्टोरेज ही है। तो अगर पूछ ले पोटैटो स्वीट पोटैटो कैसे स्ट्रक्चर है, तो कैसे स्ट्रक्चर होंगे, एनालॉगस स्ट्रक्चर होंगे। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये ट्यूबर है, यहाँ पर देखिए रिप्रेस्ड नोड है, वहीं से क्या हुई है, एपिकल बड निकली हुई है। ठीक है, जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या करती है, आगे हेल्प करती है। ठीक, हम लोग आगे चलते हैं। अगला जो मॉडिफिकेशन है किसका, स्टेम का। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ना, राइजोम हो गया, कॉर्म हो गया, ट्यूबर हो गया, एक मॉडिफिकेशन बचा है अंडरग्राउंड स्टेम का, जो कि क्या है, बल्ब है। ठीक है, जब हम बल्ब की बात करें तो ये क्या कहते हैं, बिजली वाला बल्ब नहीं है। ठीक है, इस बात समझिएगा। बल्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली रेड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, तो बल्ब एक ऐसा स्टेम है जो कि अंडरग्राउंड रहता है और सबसे बड़ी बात हाईली रेड्यूस्ड होता है। और क्या है, वो चीज़ डिस्क लाइक, ये क्या होते हैं, डिस्क की तरह होते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये बल्ब का एक स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यही क्या है, रेड्यूस सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एडवेंटिटियस आपको रूट निकली हुई दिखेंगी। ठीक है, एडवेंटिटियस रूट निकली हुई दिखेंगी। ये देखिए डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर ये क्या है, ये वाला पोर्शन बल्ब है, यही क्या है, ट्यूनिकेटेड बल्ब है। और ऊपर क्या है, फ्लैशी लीफ निकली हुई है। ठीक है, ऊपर क्या है, फ्लैशी लीफ निकली हुई है। अब इन लीफ में क्या होती है, एक करेक्टरिस्टिक स्मेल पाई जाती है, जो कि एलाइल सल्फेट की वजह से होती है, जो कि उसमें मतलब सल्फ़र की मात्रा को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ओनियन में करेक्टरिस्टिक स्मेल पाई जाती है। तो ये पूछ सकता है करेक्टरिस्टिक स्मेल किसकी वजह से होती है, तो एलाइल सल्फेट की वजह से होती है। ठीक है, तो बल्ब में क्या है, हाईली रेड्यूस्ड अंडरग्राउंड स्टेम है, डिस्क लाइक होते हैं। ठीक है, डिस्क लाइक होते हैं। साथ ही इसमें जैसे इसका एग्जांपल ओनियन है, तो उसकी लीव्स में क्या होती हैं, फ्लैशी लीव्स में क्या पाई जाती हैं, फ्लैशी लिप्स में एलाइल सल्फेट पाया जाता है, जो कि करेक्टरिस्टिक स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बल्ब दो प्रकार के होते हैं, ट्यूनिकेटेड बल्ब, क्लोव्ड बल्ब। ट्यूनिकेटेड बल्ब आपने देख लिया, जो कि ओनियन में एलियम सेपम पाया जाता है। क्लोव्ड बल्ब में क्या होता है कि बल्ब में क्या होंगे, क्लोव्स प्रेजेंट होगी। एग्जाम्पल के लिए गार्लिक है, या गार्लिक को क्या बोलते हैं, एलियम सैटाइवम बोलते हैं। तो जो लहसुन आपने देखा होगा, लहसुन में क्या होते हैं, ऐसे ऐसे एक एक फाँक निकली होती है। ठीक है, उसी फाँक को क्या करते हैं, एक एक करके छीलते हैं, तब तड़पे में डालते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्लोव बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, क्लोव बोलते हैं। तो लहसुन में क्या होता है, क्लोव्ड बल्ब होता है। ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो है, ये आपका ओनियन का है। ठीक है, ओनियन में कैसा बल्ब है, ट्यूनिकेटेड बल्ब है। ठीक है, कैसा बल्ब है, ट्यूनिकेटेड बल्ब है। ये देखिए यहाँ पर, ये आपका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो गया, उससे एडवेंटिटियस रूट हो गई, फिर उससे पूरा सूट सिस्टम निकल गया। ये क्या है, ये पूरी आपकी स्केल लीव्स हैं। ठीक है, कैसी लीव्स हैं, स्केल लीव्स हैं। ये फ्लावर बड है। ठीक है, ये क्या है, बल्बिल है। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये आपका जो है सूट का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, सूट का ही मॉडिफिकेशन है, और इसको क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। ठीक, अगला जो सूट का मॉडिफिकेशन है वो क्या है, वो क्लोव मतलब बल्ब ही है, लेकिन वो ट्यूनिकेटेड बल्ब था ओनियन वाला। ये कैसा बल्ब है, ये क्लोव्ड बल्ब है। यहाँ पर क्या है, ये देखिए ऐसे ऐसे करके क्लोव बने होते हैं लहसुन में ना, तो ये अलग अलग क्या है, क्लोव है, जिसे क्या बोलते हैं, क्लोव्ड बल्ब बोलते हैं। ठीक, ठीक है, तो अभी तक हमने जो है किसके मॉडिफिकेशन के बारे में चर्चा की, स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में चर्चा की। और ये स्टेम के कैसे मॉडिफिकेशन थे, ये स्टेम के अंडरग्राउंड स्टेम के मॉडिफिकेशन थे, जहाँ पर राइजोम था,
कॉर्म था, बल्ब था और ट्यूबर था। ठीक, अब हम एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन की चर्चा करेंगे। एरियल स्टेम का अगर हम मॉडिफिकेशन देखें तो वो स्टेम है जो कि सॉइल सरफेस के क्या हो रहा है, ऊपर पाया जा रहा है। अंडरग्राउंड स्टेम में क्या हो रहा था, स्टेम जो है सॉइल सरफेस के नीचे डेवलप हो रहा था, जबकि एरियल स्टेम में क्या होगा, सॉइल सरफेस के ऊपर डेवलप होगा। ठीक है, इसका पहला एग्जांपल जो है आपका क्या है, टेंड्रिल है। पहला एग्जांपल क्या है आपका, टेंड्रिल है। ठीक है, लीफलेस ग्रीन क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। टेंड्रिल जो होता है ऐसे ऐसे करके होता है, तो लीफलेस वो होता है, ये ग्रीन भी होता है, क्वाइल्ड भी होता है, और ये किस में मदद करता है, क्लाइंबिंग में मदद करता है। एग्जाम्पल के लिए वाइटिस वाइनीफेरा या ग्रेप वाइन है या उसी को। इसके अलावा गार्ड्स है, गार्ड्स में पंपकिन, कुकुम्बर, वाटरमेलन सभी आ जाते हैं। तो सभी में क्या होता है, टेंड्रिल होता है। ये देखिए एक स्ट्रक्चर है, ये लीफ है, लीफ के साइड से क्या है, ये टेंड्रिल निकली हुई है। ठीक है, टेंड्रिल क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है किसका, एक्जिलरी बड का। टेंड्रिल किसका मॉडिफिकेशन होता है, एक्जिलरी बड का। तो एरियल सिस्टम ऑफ मॉडिफिकेशन में पहला एग्जांपल क्या था, टेंड्रिल था। ये देखिए यहाँ पर देखिए, मतलब इतना क्लियर कट स्ट्रक्चर जो है नेचर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये टेंड्रिल देखिए कितना क्लियर कट बना हुआ है। और यही टेंड्रिल क्या होता है, प्लांट को क्लाइंबिंग करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक, हम दूसरे एरियल मॉडिफिकेशन पर आते हैं। दूसरा एरियल मॉडिफिकेशन क्या है, हुक्स है। ठीक है, क्या है, हुक्स है। ये सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड का स्ट्रक्चर होते हैं। जब भी आप कोई भी हुक देखिए तो हुक क्या होता है, ऐसे नीचे से मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो हुक क्या होता है, कर्व्ड होता है। ठीक है, हुक क्या होता है, हुक कर्व्ड होता है। और ये भी किस में मदद करता है, क्लाइंबिंग में ही मदद करता है। इसका एग्जांपल है हाइगोनिया, पाइनएप्पल, एजल, एजल को ही क्या बोलते हैं, एजल मार्बेलस को ही क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये हुक्स का स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लीफ के ऊपर से ऐसे करके स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, तो यही क्या है, हुक्स हैं। ये भी किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, एक्जिलरी बड के मॉडिफिकेशन होते हैं। ठीक, ये देखिए ये प्लांट पे यहाँ पर देखिए, ये आपको हुक्स एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ये मेन स्टेम है, ये देखिए कितना बेहतर तरीके, जैसे लग रहा है कि बाहर से मेढ़ा गया हो। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, प्लांट का स्टेम का मॉडिफिकेशन है, ह्यूगोनिया में पाया जा रहा है। ठीक है, जहाँ पर टर्मिनल बड जो है हुक में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। ठीक, आगे चलते हैं। थॉर्न, थॉर्न का मतलब ये होता है कांटा। ये पॉइंटेड होंगे, स्ट्रेट होंगे, स्पाइनी होंगे, सॉलिड होंगे। मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड है ही, मेनली फॉर प्रोटेक्शन। देखिए कांटा बेसिकली किस लिए होता है, कांटा होता है कि जिस किसी को चुभ जाए उससे वो आदमी क्या हो जाए, दूर भाग जाए। तो कांटा जो है जब चुभेगा आदमी दूर भाग जाएगा, तो कांटा काम क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। ठीक है, किस में पाया जाता है, साइट्रस में पाया जाता है। इसके अलावा बोगनविलिया में पाया जाता है, कैसडिसा में पाया जाता है, या उसी को क्या बोलते हैं, करौंदा बोलते हैं। ठीक, तो थॉर्न का भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये लीफ है और लीफ के देखिए बगल से ये क्या है, थॉर्न निकले हुए हैं। ठीक है, क्या निकले हैं, थॉर्न निकले हुए हैं। एक बात समझिएगा आप, टेंड्रिल ऑफ जो कुकर बिटा होता है वो एक्जिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, क्लाइंबिंग है। ठीक, अब ऐसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे समझिएगा, नहीं कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक, कि टेंड्रिल ऑफ कुकर बिटा जो है वो एक्जिलरी बड का मॉडिफिकेशन है, इसका फंक्शन क्या है, क्लाइंबिंग है। इसके अलावा जो बोगनविलिया है, बोगनविलिया का जो थॉर्न है वो भी क्या है, एक्जिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। तो दोनों क्या हैं, एक्जिलरी बड के ही क्या है, मॉडिफिकेशन है, यानी दोनों की ओरिजिन क्या है, सेम है, लेकिन दोनों के फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। टेंड्रिल ऑफ कुकर बिटा जो है वो क्लाइंबिंग में मदद करता है, जबकि बोगनविलिया का जो थॉर्न है वो प्रोटेक्शन में मदद करता है। तो ओरिजिन सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। तो कैसे स्ट्रक्चर हुए, होमोलॉगस स्ट्रक्चर हुए। ठीक, एक बार फिर से समझिएगा, टेंड्रिल ऑफ कुकर बिटा किसका मॉडिफिकेशन है, एक्जिलरी बड का मॉडिफिकेशन है। थॉर्न ऑफ बोगनविलिया किसका मॉडिफिकेशन है, एक्जिलरी बड का मॉडिफिकेशन है, यानी दोनों की ओरिजिन क्या है, सेम है। टेंड्रिल ऑफ कुकर बिटा जो है वो उसका फंक्शन क्या है, क्लाइंबिंग है, जबकि थॉर्न ऑफ बोगनविलिया क्या है, उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। ठीक, तो हम लोग किसका मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए आपको स्टेम थॉर्न देखने को मिलेंगे। ठीक, ये देखिए ये सब क्या है, स्टेम थॉर्न है, क्या है, स्टेम थॉर्न है। ठीक,
किस में पाया जा रहा है? साइट्रस में, ड्यूरेंटा में, बोगनविलिया में, ठीक। साइकस में, ड्यूरेंटा में और किस में? बोगनविलिया में, ठीक। क्या पाए जा रहे हैं? स्टेम थॉर्न पाए जा रहे हैं, ठीक। क्या पाए जा रहे हैं? स्टेम थॉर्न पाए जा रहे हैं, ठीक। आगे चलें तो अगला एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है वो है क्या है? बल्बिल है। बल्बिल का क्या मतलब हुआ? हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बल्बिल एक ऐसा स्टेम है जो कि न केवल फूड स्टोरेज का काम करता है, जबकि न केवल फूड स्टोरेज का काम करता है, उसके साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का भी काम करता है। बल्बिल, ये देखिए, ये जो है ये क्या है? आपकी लीफ है, इसके बगल में क्या है? ऐसे ऐसे करके बल्बिल निकला हुआ है, ठीक है। बल्बिल जो होता है जब ये प्लांट पर प्रेजेंट होता है तब तो फूड स्टोरेज का काम करता है, लेकिन जब प्लांट से अलग हो जाता है तो ये सॉइल में आ जाता है। सॉइल में आने के साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करता है, ठीक है। तो बल्बिल जो है वो न केवल फूड स्टोरेज का काम करते हैं बल्कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का भी काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए बल्बिल के क्या है? बल्बिल का एग्जाम्पल है अगेव, या उसी को सेंचुरी प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंचुरी प्लांट बोलते हैं। ये ऐसा मोनोकॉट प्लांट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो है डायस्कोरिया होता है, या उसी को यंग प्लांट बोलते हैं। डायस्कोरिया जो है यंग प्लांट है, जो कि इससे क्या होता है? स्टेरॉयड निकलता है। वो स्टेरॉयड का है? डायोस्जेनिन है, जो कि फीमेल में क्या होता है? एंटी स्टेरिलिटी के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है, ठीक है। डायस्कोरिया जो है, डायस्कोरिया को यंग प्लांट भी बोलते हैं, जो कि इससे एक स्टेरॉयड निकलता है जिसको डायोस्जेनिन बोलते हैं, जो कि फीमेल में एंटी स्टेरिलिटी के रूप में क्या होता है? यूज किया जाता है, ठीक है। तो एगेव या सेंचुरी प्लांट में क्या पाया जाता है? बल्बिल पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये बल्बिल है। ये देखिए फूड स्टोरेज करने की वजह से क्या हो गया? स्वेल कर गया, ठीक। बल्बिल डायस्कोरिया में पाया जा रहा है, ठीक। आगे चलें तो अगला स्टेम का मॉडिफिकेशन, एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन है फिल्लोक्लैड। अब ये नाम जो है बहुत फेमस है भाई, और लगभग ये समझ लीजिए कि 80% बॉटनी का कोई भी ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, चाहे आप बेसिस से उठाइए और हायर तक जाइए, और ये नाम आपको ना देखने को मिले। हर आपको दूसरे पेपर में ये नाम ज़रूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिल्लोक्लेड जो होते हैं वो जनरली कहाँ पाए जाते हैं? जीरोफाइट में। जीरोफाइट का मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अभी इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। इन जीरोफाइट लीव्स रिड्यूस टू स्केल्स एंड स्पाइंस टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, हैंस स्टेम ऑफ दीज प्लांट मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, जब मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहाँ पर स्वाभाविक सी बात है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अब जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन अधिक होगा, और ट्रांसपिरेशन रिड्यूस करने के लिए जो है जो लीव्स होती हैं स्केल और स्पाइन में बदल जाती हैं, और स्टेम जो होता है मॉडिफाइड हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि क्या करता है? फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? फिल्लोक्लैड बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फिल्लोक्लैड बोलते हैं। अब फिल्लोक्लैड भी आपको दो तरीके का देखने को मिलेगा, एक फ्लैटेंड फिल्लोक्लैड, एक सिलेंड्रिकल फिल्लोक्लैड, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। फ्लैटेंड फिल्लोक्लैड आप देखिएगा, ये जो है किसका एग्जांपल है? ऑप्यूंसिया का एग्जांपल है, ठीक है। ये आपका फ्लैटेंड फिल्लोक्लैड है, ऐसे ऐसे करके पाया जाता है, ठीक है। और यहीं पर ये क्या है? ये रेड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्लैटेंड फ्लैसी ग्रीन स्टेम कंटेन क्लोरोप्लास्ट या फिल्लोक्लैड। तो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है इसीलिए तो उसको क्या बोलना है? स्टेम बोलना है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है? ये रेड्यूस्ड लीफ या स्पाइन है। एग्जाम्पल इसका ऑपेंसिया है, कैजुराइना है। अच्छा, कैजुराइना के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए। कैजुराइना क्या करता है? नॉन लेगुमिनस प्लांट में फ्रैंकिया बैक्टीरिया के साथ क्या करता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। ये आपने सिम्बायोसिस में पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। कैजुराइना एक क्या करता है? नॉन लेगुमिनस प्लांट। कैजुराइना क्या है? एक नॉन लेगुमिनस प्लांट है जिसमें फ्रैंकिया बैक्टीरिया जो है इसकी रूट के साथ क्या करते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, ठीक। तो ये फ्लैटेंड फिल्लोक्लैड जो है उसका एग्जांपल क्या है? ऑपेंसिया कैजुराइना। इसके अलावा सिलेंड्रिकल फिल्लोक्लैड में क्या आता है? यूफोर्बिया आता है, ठीक है। तो देखिए, यूफोर्बिया के केस में कई बातें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, जैसे साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है। इसके अलावा ये पेट्रोक्रॉप्स है, इससे क्या होता है? पेट्रोलियम ऑब्टेंट होता है। इसके साथ साथ इसमें क्या होती है?
एक्लेमाइडियस कंडीशन होती है। इसका मतलब क्या होता है, कैलिक्स करोला एब्सेंट होता है। तो ये क्या है, किसका फीचर है, ये सिलेंड्रिकल फिलोक्लाइड में यूफोरबिया का फीचर है। जब हम फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम वहाँ पर आपको साइथियम इन्फ्लोरेसेंस वगैरह के बारे में बताएंगे। ये बाकी ये पेट्रोक्रॉप्स है, ये तो आप जानते ही हैं कि इससे क्या होता है, पेट्रोलियम ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, ये देखिए ये आपका फिलोक्लाइड है। फिलोक्लाइड में देखिए ये क्या है, ओपियंसिया है। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए लीफ रिड्यूस्ड हो गई हैं और बाकी जो है स्टेम जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ठीक, ये भी क्या है, फिलोक्लाइड का एग्जाम्पल है, ये भी फिलोक्लाइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, फिलोक्लाइड में आपका ओपेंसिया है, यूफोरबिया है। ठीक है, ये देखिए ये आपका क्या है, ये आपका सिलेंड्रिकल फिलोक्लाइड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टेम जो है, ये देखिए ये क्या है, लंबे लंबे सिलेंड्रिकल के आकार के हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल फिलोक्लाइड है। इसके अलावा मोहलन बेकिया है, मोहलन बेकिया में भी ये देखिए ये क्या है, फिलोक्लाइड ही है। ठीक है, ठीक, तो फिलोक्लाइड के एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, ओपेंसिया, यूफोरबिया, मोहलन बेकिया। ठीक, अगला स्टेम के मॉडिफिकेशन पर चलें, या एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन हम कहें तो अगला मॉडिफिकेशन क्या है, क्लैडोड। ठीक है, क्लैडोड में क्या है, मेन स्टेम कंटेन नोड एंड इंटर नोड। मतलब मेन स्टेम क्या होता है, मेन स्टेम के पास नोड और इंटर नोड होता है। ब्रांचेज बिकम्स फ्लैशी ग्रीन मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ब्रांचेज जो हैं फ्लैशी होती हैं, ग्रीन होती हैं और वो मॉडिफाइड होती हैं किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक, क्लैडोड में क्या है, जनरली 1 और 2 इंटरनोड लॉन्ग। ठीक है, क्लैडोड में क्या होता है, जनरली 1 या 2 इंटरनोड क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लीव्स क्या होती हैं, स्पाइंस में रिड्यूस्ड होती हैं। इसका एग्जांपल बड़ा फेमस है, रस्कस या एस्पेरागस। ठीक है, रस्कस या एस्पेरागस। ठीक है, रस्कस या नहीं, रस्कस एंड एस्पेरागस दोनों अलग अलग प्लांट है। एस्पेरागस को क्या बोलते हैं, सतावर बोलते हैं। अब एस्पेरागस की बात करें, रूट, इसमें रूट देख लीजिए, फैसिकुलेटेड रूट है। स्टेम क्या है, क्लैडोड है। लीव्स क्या है, स्पाइंस है। मतलब एस्पेरागस पूरा जो है वो मॉडिफिकेशन से क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, एस्पेरागस में क्या है, फैसिकुलेटेड रूट है, स्टेम जो है वो क्लैडोड है, लीव्स जो है वो क्या है, स्पाइंस है। ठीक है, इसका मॉडिफिकेशन है क्लैडोड का, जहाँ पर मेन स्टेम में क्या होता है, नोड और इंटर नोड होते हैं। ब्रांचेज बिकम फ्लैशी ग्रीन एंड मॉडिफाइड फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए, ये देखिए क्लैडोड, ये देखिए क्या है, मेन स्टेम है, नोड है, इंटर नोड है, यहाँ से क्या है, रेड्यूस्ड लीफ क्या है, निकली हुई है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपसे फिलोक्लाइड और क्लैडोड कहा जाए तो फिलोक्लाइड क्या है, दोनों कैसे स्ट्रक्चर हैं, दोनों होमोलॉगस स्ट्रक्चर हैं। क्यों, क्योंकि इनके फंक्शन क्या थे, सेम थे। ठीक है, लेकिन इनके फंक्शन भी सेम थे, ओरिजिन भी सेम थी, किसके, फिलोक्लाइड के। इसलिए फिलोक्लाइड और क्लैडोड के, इसलिए कैसे स्ट्रक्चर हुए, होमोलॉगस स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, ये देखिए ये आपका रस्कस है और एस्पेरागस है। ठीक है, रस्कस है और क्या है, एस्पेरागस है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये मेन स्टेम है, उसके बाद ये ब्रांचेज निकली हुई हैं और यहाँ पर देखिए हुक्ड लीफ भी प्रेजेंट है। ठीक है, कैसी लीफ प्रेजेंट है, हुक्ड लीफ भी प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्रांचेज ही जो हैं वो मॉडिफाई हो गई हैं फोटोसिंथेसिस को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। और ये क्या है आपका एस्पेरागस है। एस्पेरागस में देखिए यहाँ पर भी एक मेन स्टेम है, साथ ही ब्रांचेज क्या हो गए, मॉडिफाइड हो गई हैं, किसके लिए, फॉर द फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसके लीफ भी प्रेजेंट है, ऊपर बड भी प्रेजेंट है। ठीक, तो ये आपका रस्कस और एस्पेरागस किसका एग्जाम्पल है, क्लैडोड का एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखिए अभी तक हमने क्या देखा, हमने एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन देखे। ठीक है, एरियल स्टेम में क्या क्या आ रहे थे, एक बार आप किसका मॉडिफिकेशन है ये याद रखना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप एरियल स्टेम की बात करें तो एरियल स्टेम में आपका, एक मिनट हम देखें हमने सीरियल वाइज कहाँ पे लिखा हुआ था, जो एरियल स्टेम है उसके मॉडिफिकेशन में आपके कई प्रकार के टाइप आ जाते हैं, जिनमें ये देखिए टेंड्रिल है, थॉर्न है, बल्बिल है, फिलोक्लाइड है, क्लैडोड है और क्या है,
हुक से, ये सभी किसके मॉडिफिकेशन है? एरियल सिस्टम के मॉडिफिकेशन है, इसको याद रखिएगा। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? अब हम सब एरियल सिस्टम की मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे। सब एरियल को ही क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोलते हैं। और हमने बताया था कि ये अंडरग्राउंड और एरियल सिस्टम दोनों के क्या हैं? मिले जुले रूप हैं। इनमें रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट, ये 4 टाइप के मॉडिफिकेशंस आते हैं। ठीक, कितने प्रकार के मॉडिफिकेशन आते हैं? 4 टाइप के। ठीक, सब एरियल सिस्टम मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। सब एरियल सिस्टम मॉडिफिकेशन मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कहते हैं। ये एरियल और अंडरग्राउंड दोनों का मिक्स फॉर्मेट होते हैं। इनके जो एग्जांपल है उनमें पहला है रनर। रनर क्या होते हैं? वीक स्टेम होते हैं। ठीक है, ये ग्रो हॉरिजॉन्टली इनटू सॉइल, कंटेन नोड एंड इंटरनोड। तो रनर क्या होते हैं? वीक स्टेम होते हैं। वीक होने की वजह से ये वर्टिकली ग्रो नहीं कर पाते, हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। साथ ही इनमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ठीक है, लोअर नोड गिव राइज टू एडवेंटिटियस रूट एंड अपर नोड गिव राइज टू ब्रांचेज एंड लीफ। तो लोअर नोड से क्या होते हैं? एडवेंटिटियस रूट निकले हुए होते हैं। देखिएगा, लोअर नोड से क्या निकले हुए होते हैं? ये क्या है? स्टेम है। लोअर नोड से क्या निकले हुए हैं? एडवेंटिटियस रूट निकले हुए हैं। अपर नोड से क्या निकले हुए हैं? सूट और स्टेम निकले हुए होते हैं। क्या निकले? अपर नोड से क्या निकले हुए होते हैं? ब्रांचेज एंड लीफ निकले हुए होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? साइनोडोन, दूबग्रास, ऑक्जेलिस, या इसी को क्या, या अगला एग्जाम्पल है सेंटेला। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल है? रनर के एग्जाम्पल है। रनर आप देख भी लीजिए, ये देखिए, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं। नोड से क्या है? नीचे की तरफ एडवेंटिटियस रूट निकली, ऊपर की तरफ ब्रांचेज एंड लीव्स निकली हुई हैं। ठीक है, ये क्या है? रनर है। ठीक, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है? सकर है। सकर की बात करें, सकर में क्या होता है? मेन स्टेम ग्रोज इनटू सॉइल बट ब्रांचेज गिव राइज फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ स्टेम एंड कम्स आउट ऑफ सॉइल। मतलब मेन स्टेम तो नीचे जा रहा है, लेकिन ब्रांचेज जो है नीचे से निकलेंगे और सॉइल सरफेस के ऊपर चले आएंगे। ठीक, बिफोर कमिंग आउट ऑफ सॉइल व्हेन टच टू ग्राउंड गिव राइज टू एडवेंटिटियस रूट। ठीक है, एंड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ सॉइल गिव राइज टू सूट सिस्टम। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ये किसके एग्जाम्पल? सकर का। ये देखिए, ये आपका सकर प्लांट है। यहाँ पर कह रहे हैं मेन स्टेम तो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन ब्रांचेज गिव राइज टू मेन स्टेम एंड कम आउट ऑफ सॉइल। और ये जहाँ पर सॉइल सरफेस को टच कर रही है वहाँ पर क्या निकल रही है? एडवेंटिटियस रूट निकल रही है। ठीक है, और बाहर की तरफ क्या बना रही हैं? मैं आपका मेन स्टेम बना रही है, ब्रांचेज एंड लीव्स बना रही हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? आपका कैसा स्टेम है? सकर है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आपको मिंट या पुदीना मिल जाएगा, क्राइजेंथेमम मिल जाएगा, पाइन एप्पल मिल जाएगा, बनाना। बनाना में एक साथ कई चीज़ें हैं, राइजोम भी है, सकर भी है, सीडिंग लीफ बेस भी है, सीडो स्टेम भी है। बनाना को लेकर के ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा बनाना का फीचर है या नहीं है। तो बनाना में आप याद रखिएगा, राइजोम भी होता है, सकर भी होता है। इसके अलावा इसका लीफ का जो बेस होता है, जैसे आप केले के पत्ते देखिए, बेस उसका सॉलन होता है, तो सॉलन लीफ बेस होता है। इसके अलावा सीडो स्टेम होता है। आप बनाना के पेड़ की का दरवाज़ा नहीं बना सकते, मतलब उसका ट्रू स्टेम नहीं होता है। ठीक है, सीडो स्टेम होता है। ठीक, तो ये आपका क्या है? रनर है। ये आपका सकर है। ठीक है, अगला स्टेम चलें तो 1 मिनट। सकर है ना, तो सकर को आप डायग्राम में भी समझ लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये आपका सकर है। ठीक है, सकर में क्या है कि मेन स्टेम तो नीचे की तरफ जा रहा है। ये देखिए, मेन स्टेम नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन जो ब्रांचेज निकल रही हैं वो सॉइल सरफेस के ऊपर आ जा रही हैं। ये क्या है? सकर है। ठीक है, यहीं पर क्या होगी? एडवेंटिटियस आपकी रूट भी निकली हुई होगी। ठीक, ये किसका एग्जाम्पल है? सकर का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जाम्पल है स्टोलन्स का। किसका? क्या अगला एग्जाम्पल क्या है? स्टोलन्स है। ठीक है, स्टोलन्स में क्या है? ब्रांचेज कम आउट ऑफ सॉइल and develop into arc-like structure when touched to ground, give rise to adventitious root and shoot system above the, मतलब रूट सिस्टम डेवलप होगा बिलो द ग्राउंड, शूट सिस्टम डेवलप होगा अबव द ग्राउंड। ठीक है, स्टोलन्स की बात करें, देखिए स्टोलन्स में भी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। ये सकर की तरह मेन स्टेम नीचे आ रहा है, एडवेंटिटियस रूट निकली हुई है, यहाँ से ब्रांचें निकली, ब्रांच ऊपर की तरफ गई, लेकिन ये कर्व हो गई, और कर्व होकर के इसने क्या बनाया? आर्क लाइक क्या बनाया? स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाया? आर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया। और ये जब मुड़ करके आकर के धरती को टच करेगी तो यहाँ पर एडवेंटिटियस रूट निकलेगी, फिर यहीं से क्या निकलेगी? शूट निकलेगी। ठीक,
देखिए इसका एग्जांपल है स्टोलेंस का एग्जांपल है, ठीक है। स्टोलेंस की बात करें तो स्टोलेंस में कौन कौन से प्लांट आएंगे। स्टोलेंस में आपको जैस्मीन देखने को मिलेगा, स्ट्रॉबेरी देखने को मिलेगा, जैस्मीन, स्ट्रॉबेरी, कोलोकैसिया। कोलोकैसिया में कॉर्म भी पाया जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा नेरियम में पाया जाता है। नेरियम की बात करें तो नेरियम में एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। फर्ल लीफ है, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ पाई जाती है किसमें, नेरियम में, ठीक है। तो ये क्या है आपका स्टोलेंस है, ठीक। स्टोलेंस ना, अब ये देखिए ये आपका स्टोलेंस है। यहाँ पर देखिए ये नीचे से स्टेम निकला, आर्क लाइक स्ट्रक्चर बना, नीचे आया, नीचे की तरफ एडवेंटिटियस रूट, ऊपर की तरफ सूट। तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है बताइए, ये आपका स्टोलेंस है, ठीक। अगला जो प्लांट का टाइप है वो क्या है, ऑफसेट है। ऑफसेट क्या है, ऑफसेट जो है कॉमन इन हाइड्रोफाइट। ऑफसेट कहाँ पाया जाता है, हाइड्रोफाइट में पाया जाता है। स्टेम रेड्यूस टू डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, कंटेन एक्सिलरी बड नोड एंड इंटरनोड, ठीक है। ये क्या है, ऑफसेट है। ऑफसेट में आप देखिएगा कि यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, एडवेंटिटियस रूट पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है, एडवेंटिटियस रूट पाई जा रही है, जो कि निचले नोड से निकली हुई है। ऊपर और ये ऊपरी नोड है, दोनों के बीच का पोर्शन क्या है, इंटर नोड है। और ऊपर जो है क्या है, टफ लीफ निकली हुई है, जिन्हीं को क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। जिन्हें क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टेम रेड्यूस्ड हो जाता है किसमें, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में, जिसमें एक्सिलरी बड नोड और इंटर नोड पाए जाते हैं, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल क्या है, पिस्टिया है। पिस्टिया को ही क्या बोलते हैं, वाटर लेट्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर लेट्यूस बोलते हैं। ये देखिए आप ऑफसेट भी आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए ये क्या है, ऑफसेट है, जहाँ पर ये देखिए नीचे की तरफ रूट्स निकली हुई हैं, ऊपर की तरफ लीफ निकली हुई हैं, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ऑफसेट का एग्जाम्पल है, जो कि क्या है, पिस्टिया है, ठीक है। तो ये आपको किसका मॉडिफिकेशन आपने देखा, ये आपने मॉडिफिकेशन देखा सब एरियल स्टेम, जो कि मेनली रिप्रोडक्टिव स्टेम था। जहाँ अब देखिए आपको नोड और इंटर नोड से अगर क्या निकल रही हैं, नोड से अगर नई रूट निकल रही है, अगर वो कहीं से ब्रेक भी होता है तब भी वो क्या होगा, अपने आप में पूरा फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया क्या, रिप्रोडक्टिव स्टेम लिखा गया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या मॉडिफिकेशन है, रनर है, सकर है। रनर सकर के बाद स्टोलन है, स्टोलन के बाद क्या है, ऑफसेट है, ठीक है। रनर सकर स्टोलन एंड ऑफसेट, ठीक। ये आपका आज का डिटेल्ड डिस्कशन था स्टेम के बारे में, स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में। हमने अंडरग्राउंड स्टेम और उसके मॉडिफिकेशन की चर्चा की, एरियल स्टेम उसके मॉडिफिकेशन की चर्चा की, साथ ही सब एरियल स्टेम और उसके मॉडिफिकेशन की चर्चा की। आई होप आपको ये सेशन जो है काफ़ी पसंद आया होगा। आपको इससे रिलेटेड या फिर रूट के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और लास्ट में बायोलॉजी टॉनिक लेबोरेटरी की तरफ से आपके लिए मोटिवेशनल कोट, जो कि हमने पिछली बार भी आपको बताया था कि इट्स नेवर टू लेट फॉर ए न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ। आपको कभी भी कोई नई बिगनिंग करनी है तो आप बस उसकी बिगनिंग तो करिए, फिर बाकी धीरे धीरे ही सही रास्ते अपने आप क्या होंगे, क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे आप रास्ते पर चलेंगे। क्योंकि जब तक आप चलेंगे नहीं तब तक आपको रास्ते का पता ही नहीं चलेगा, ठीक। अगर आप शुरू से ही मतलब आप ये तय कर लें कि हमको मंजिल पता हो और मंजिल तक का एक एक पक्का रास्ता पता हो, हम बस चलते जाएं, मंजिल पे झंडा फहरा दें, तो ये लाइफ में पॉसिबल नहीं है। लाइफ जो है आपकी प्रॉस एंड कॉन्स दोनों है, हैप्पीनेस एंड सॉरो दोनों है। और ये मतलब ये क्या है, लाइफ का बेसिक रूल है। आप ये इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते कि आपको परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी या परमानेंट आपको सॉरो मिलेगा। अगर आप आज हैप्पी हैं तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट कोई सेशन ऐसा होगा, नेक्स्ट कोई टाइम ऐसा होगा जहाँ पर आपको सॉरो मिलेगा। लेकिन इन्हीं सब को झेलते हुए आगे बढ़ने का नाम क्या है, ज़िंदगी है। तो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाहे वो खुशी हो या गम हो, आपस में दोस्तों के साथ बांटिए। अकेले अपने मन रखने से आपको तकलीफ़ ही होगी। तो बेहतर है हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें। सेशन को एंजॉय करने के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा थैंक यू। अगले सेशन में हम सभी लीफ के मॉडिफिकेशन के साथ मिलेंगे।
तब तक आप सभी वीडियो को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, साथ ही चैनल को कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू सो मच।